नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। और बताइए कैसी चल रही है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के अंदर एक ऐसी भर्ती आई हुई है जिसमें कोई सीईटी का झंझट ही नहीं है। बिना सीईटी 10वीं पास यह भर्ती है और मैं तो कहता हूँ साल 2024 की सबसे बेस्ट अगर भर्ती है तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी का नाम आता है। इसके लिए लाखों युवक और युवतियाँ बड़ा कंपटीशन में हिस्सेदारी ले रहे हैं। ज़रा बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाना। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 2024 की बिना सीईटी बड़ी भर्ती है। इसकी योग्यता केवल 10वीं पास है। ऑल महिला पुरुष फॉर्म अप्लाई। पद इसमें है दोस्तों 5934। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस केवल एक परीक्षा होगी। आपने अगर कंपटीशन एग्जाम्स की कभी तैयारी की है, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बड़े अच्छी तरीके से जानते हो कि चाहे आप एसएससी का पेपर दे लेना, चाहे बैंक का दे लेना, बहुत सारा जो विभाग है उनके अंदर जो भर्तियां आती है तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस उठाकर देखना। 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्स के थ्रू वहाँ पर आपको गुजरना होता है। यानी कि प्री और मेंस तो मानकर ही चलिए। यहाँ पर केवल आपका मेंस ही मानिए, केवल एक परीक्षा है। इसके अलावा डायरेक्ट अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। अरे दोस्तों, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो 1 दिसंबर से और 4 दिसंबर 4 दिनों के अंदर यह परीक्षा होनी है। फिक्स है, कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश में आ चुकी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती 2024 की। सर ये क्या कर रहे हो, हमने तो फॉर्म भी भर दिया है और आप आज न्यूज़ कैसे दे रहे हो? ज़रा पूरी वीडियो तो देख लेना, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, एग्जाम रेट फिक्स कर दी गई है। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार इसमें दी जाएगी। बड़ी अच्छी सैलरी है, शानदार नौकरी है। मैं कहता हूँ वीवीआईपी नौकरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। वो बड़े अम्बानी है, वो कह रहे थे नहीं कौन यार भैंस का गोबर उठाएगा, कौन सफाई करेगा। पशु परिचर में तो गोबर उठाया जाता है, भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ती है, ये वो सब छोड़िए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि पशु परिचर क्या यार, कौन पढ़ेगा, बहुत छोटी पोस्ट है यार, हम तो कलेक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, एसएससी सीजीएल की करेंगे। 5 साल हो गया सीजीएल का, एक प्रश्न भी नहीं आता। तो मुंह से कहने में तो कुछ भी है, वो कहते हैं ना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो नेगेटिव पैदा हुए हैं, आपका कोई भी जान पहचान वाला है उससे दूरी बना लो। वो सब हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे, उठाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी आपके हाथ है। आपका खुद का भाई है ना, वो भी साथ नहीं देने वाला, मैं तो सच कहता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को लीजिए। इसका फॉर्म की बात करूं तो 17 लाख युवक और युवतियों ने फॉर्म डाला है। लेकिन दोस्तों इन 17 लाख में पढ़ने वाले कितने हैं? वो नाम मात्र के पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन बहुत कम बच्चों में है। नौकरी तो केवल 5934 को मिलेगी। अगर आपको इन 5934 में एक सीट पक्की करनी है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, परीक्षा के ऊपर अब फोकस रखिए। फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, हमें पशु परिचर अगर बनना है तो परीक्षा के लिए समय कितना है? जुलाई आधा निकल चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर को तो आपका पेपर ही हो जाना है। मैं तो कहता हूं केवल 4.5 महीनों का समय है। 4 महीने और 15 दिन का समय है। 15 दिन तो आप जुलाई के मानिए और 1, 2, 3, 4 महीने ये मानिए। इन 4 महीनों के अंदर प्यारे मित्रों त्योहार भी आने हैं,
पर भी आएंगे, घर के काम भी होते हैं, तबीयत खराब भी हो जाती है, अन्य घूमना फिरना भी होता है, देवी देवताओं पर जाना होता है, शादी विवाह में भी जाना होता है, रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी करनी पड़ती है, खाना पीना, सोना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, अन्य बहुत सारे काम होते हैं। और पशु परिचर का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो उनके पास तो ऑलरेडी फैमिली के का बहुत बोझ है उनके कंधों पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बड़े गरीब है, जिनको सख्त जरूरत है नौकरी की। तो वो लापरवाही मत करो। आप इन 4.5 महीनों में अगर इन चीजों के लिए निकालोगे तो कितना समय है आपकी तैयारी के लिए, आप खुद भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। दोस्तों, पेपर का पैटर्न बिल्कुल घोट कर पी जाइए। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, पेपर तो एक ही दिन होना है लेकिन 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए के अंदर 105 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित के, रीजनिंग्स, राजस्थान की जीके, करंट अफेयर्स, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये सब्जेक्ट्स रहेंगी। अब आपको विस्तृत एग्जाम्स पैटर्न तो पता ही होगा, अभी तक नहीं देखा है तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो आप लोग। पशु परिचर का जिसने विस्तृत एग्जाम पैटर्न अभी नहीं देखा, अरे भैया जी, आप जहां भी पढ़ाई करते हो उस जगह दीवार पर पशु परिचर का एग्जाम्स पैटर्न चिपका कर रखिए। वहां एग्जाम्स पैटर्न में आपको मालूम चलेगा कि गणित में कौन कौन सी प्रश्नावलियां, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, राजस्थान जीके में कहां कहां से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, विज्ञान। तो उन्हीं चीजों पर फोकस रखिए, फालतू का ना पढ़े। ठीक है, पढ़ने की चीज तो बहुत है, पढ़ाई की कोई सीमा होती है क्या? नहीं होती ना। जीके का अथाह भंडार है, लेकिन जीके में हमें पढ़ना कहां से है, पशु परिचर में कहां से आएगा, तो वो चीज थोड़ा देखना पड़ता है। पार्ट बी में 45 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिसमें पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन का जो पार्ट है बी, इसको तो बहुत सारे अभ्यर्थी घोट कर पी भी चुके हैं। आज उनसे पूछे ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्ल कितनी है, नस्लों का पूरा भंडाफोड़ कर सकते हैं वो, हर जगह से पूछ लो आप। ठीक है, तो पशुपालन तो रटकर पटक दिया है अभ्यर्थियों ने। अगर आपको फोकस रखना है और भीड़ से बचना है तो एक तो आप गणित पर फोकस दीजिएगा। जिसकी गणित मजबूत है, जिंदगी बदलने में 1 मिनट लगेगी, क्योंकि इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत है, हिंदी के स्टूडेंट्स बहुत है, गणित और रीजनिंग्स पर फोकस देने वाले बहुत कम है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा आप कुछ टॉपिक्स गणित के छांट कर रख लीजिए। मैं तो कहता हूं 5 टॉपिक्स आप छांटिएगा, उन 5 टॉपिक्स को पढ़ना एग्जाम्स तक, और मत पढ़ना गणित में चाहे आपके 10 टॉपिक हो, मत पढ़ो, केवल 5 निकाल लो जहां से आपको अच्छा लगे और उन्हीं को बार बार पढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इस तरीके से अगर आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तो नैया पार हो जाएगी दोस्तों। और मैं तो कहता हूं किसी भी कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, किसी भी रोज की नई नई बुक के चक्कर में मत पढ़ो। शिक्षा को धंधा बना दिया है, व्यापार बना दिया है। बहुत सारे पब्लिकेशंस की किताब आने लग गई है। बुक स्टोर पर जाना, पशु परिचर के बारे में पूछना कि पशु परिचर की बुक देना, इतना बड़ा विंडल निकाल के दे दिया जाएगा। छांट भी नहीं पाओगे कि कौन सी किताब खरीदूं। है कुछ नहीं, केवल शिक्षा को व्यापार बनाया है, किताब बेच रहे हैं मार्केट में, अपना धंधा चला रहे हैं। अगर आपको चाहिए पशु परिचर की बेस्ट बुक तो एक ही किताब लाना और एक ही किताब से बार बार पढ़ना। उस किताब को इतना पढ़ लो कि जो किताब के अक्षर है उन पर आप उंगलियां फेरते फेरते इन 4.5 महीनों में वो अक्षर भी फीके पड़ जाए, तभी पार पड़ेगी। ये सब फालतू है कि यार तू कौन सी किताब से पढ़ रहा है, अरे यार तू बताना कहां से पढ़ रहा है, अरे यार तूने किसका कोर्स खरीदा है। ये एग्जाम्स हो जाएगी तब तक चलता ही रहेगा। जिंदगी बनानी है, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी है, अपने आप को अमीर बनाना है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, कम पढ़ो लेकिन रेगुलरिटी और एग्जाम्स पैटर्न को फोकस करके पढ़ो। ऐसा भी नहीं कि 10-20 घंटे पढ़ रहे हो, कोई नहीं है, किताब लेकर बैठे रहो 24 में से 24 घंटे, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, क्या फायदा। पढ़ाई अगर है ना तो 1 घंटे भी आप मजबूत पढ़ाई कर लेते हो ना, वो भी बहुत है। तो थोड़ा आप भी इस तरीके से अगर मेरी बात को फॉलो करोगे तो मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी बदलने में 1 मिनट का समय लगेगा। हो जाओ तैयार इस बड़े महायुद्ध महाभारत में, जिसमें लाखों अभ्यर्थी जगह जगह से एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे परीक्षा देने।
लेकिन उनको देखकर चक्कर मत खा जाना, उनको देखकर ये मत सोचना कि मेरा नंबर कैसे आएगा, तेरा ही नंबर आएगा। फोकस कर, ठीक है। भीड़ में कुछ ताकत नहीं है, पढ़ने वाले बहुत कम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। जय राजस्थान, जय जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।